ट्रॉमा बन गया। Yes. वो बातें इतनी गहरी बिल्कुल जड़ें इख्तियार कर गई कि दिल के गिर्द कहीं झाड़ियां अभी भी हैं। बच्चे का दिमाग बड़ा नाजुक होता है, आप उसको जैसे शेप करते हैं ना वो वैसे शेप हो जाता है जिंदगी भर के लिए, क्योंकि उस वक्त पर्सनालिटी डेवलप हो रही होती है। तो मैं आज भी जब अपने आप को शीशे में देखती हूँ, हालांकि ये अल्लाह ताला की नाशुक्री है, लेकिन मुझे फ्लॉज नजर आते हैं, मैं उन पे फोकस करती हूँ। और जब खुद को किसी की आंखों में देखती हैं? वो जब देखूंगी तो बताऊंगी। आज तक नहीं देखा। देखने की मैं कोशिश पूरी की। दुनिया की बात कर रहा हूँ, आपके प्यार करने वाले, मैं आपके फैंस की बात कर रहा हूँ जो आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं। जब वो आपको देख रहे होते हैं तो उनकी आंखों में क्या देखती हैं? उनकी आंखों में ऑनेस्टली अनकंडीशनल लव नजर आता है, वो अनकंडीशनल लव जो कि बहुत मुश्किल से हर इंसान को नसीब होता है अपनी जिंदगी में। मेरा सवाल दरअसल जिस जानिब बढ़ रहा था वो ये था कि शीशे में देख के पहली दफा कब लगा कि मैं तो हीरोइन हूं? ये तो मुझे लगा ही नहीं था कभी। तो फिर क्यों शुरू कर दिया आपने काम? इत्तेफाकन, इतना हसीन इत्तेफाक। ऐसा इत्तेफाक कि अगर जैसे कि मैंने 2016 में एक्टिंग स्टार्ट की है, उससे 1 साल पहले भी अगर मुझे कोई बताता ना कि बीबी आपने एक्टिंग शुरू करने वाली हैं आप, तो मैं हंस देती। मैंने कभी सोचा नहीं था, क्योंकि मैं हमेशा से इतनी शाय थी, मुझसे तो बात नहीं होती थी लोगों से। अच्छा। और इस हद तक शाय थी कि अगर मैं कहीं शॉपिंग पे मुझे बाजार जाना होता था तो मैं अपनी अम्मी को साथ लेके जाती थी कि मैं तो नहीं बात कर सकती किसी से, तो मैं कपड़ा कैसे कटवाऊंगी, तो मुझे अगर कोई कपड़ा पसंद आ जाएगा तो मैं बताऊंगी कैसे कि मुझे ये कपड़ा पसंद। मैं इस हद तक शाय थी इमरान। तो क्योंकि मैंने हमेशा, मेरी बड़ी शेल्टर्ड लाइफ थी, मैं कभी घर से बाहर ही नहीं निकली थी, कभी मैंने काम ही नहीं किया था। ऐसा क्यों लग रहा है कि आपका बचपन आज तक आप पे बहुत हावी है? जो कि है। और ऐसा क्यों है कि कुछ तलखी है वहां जो साथ साथ हाथ पकड़े चल रही है? मैं ना अपने घर में सबसे छोटी हूँ, 5 बहनों की सबसे छोटी बहन, भाई नहीं है कोई। तो अम्मी माशाल्लाह से, फिर 4 बड़ी बहनें, तो मेरी एक माँ नहीं थी, मेरी माशाल्लाह से 5 माएँ थी। लेकिन 5 माओं ने अगर मोहब्बत की है तो सख्ती भी की है। तो मैंने एक माँ की सख्ती नहीं सही है, मैंने 5 माओं की सख्ती सही है। तो उसमें हुआ ये कि कुछ हद तक मैं एक शेल में चली गई थी, पैम्पर्ड नशोनुमा के लिए। पैम्पर्ड, शेल्टर्ड एंड टू सम एक्सटेंट डोमिनेटेड आल्सो। ओह ओके। तो बड़ी सख्ती थी, पढ़ाई पे बड़ी सख्ती थी, आने जाने पे बाहर बड़ी सख्ती थी, दोस्त कैसे हैं उन पे बड़ी सख्ती थी। और क्योंकि बहनों ने अपने एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा होता तो वो सारे एक्सपीरियंसेस मुझ पे अप्लाई होते थे। अम्मा ने अपनी बेटियों के एक्सपीरियंस से सब कुछ सीखा होता तो वो सारे एक्सपीरियंसेस भी मुझ पे अप्लाई होते थे। माफी चाहता हूँ, जरा थोड़ा तल्ख लफ्ज है जो इस्तेमाल करने वाला हूँ, थोड़ी सफोकेटेड हो गई आप? हाँ, टू सम एक्सटेंट। कभी कभी मोहब्बत भी चुभने लगती है जब वो जरूरत से ज्यादा हो और आप मोहब्बत दूसरे की सांस पे हाथ रख के करने लगे। Oh my God, Imran, I can't believe you're actually saying that. Because I feel कि मेरी ज़िंदगी में यही हुआ है कि लोगों ने मुझसे मोहब्बत की है, बहुत मोहब्बत की है, लेकिन वो उस लेवल पे जाके मोहब्बत की है जहाँ सांस आना बंद हो गया। यस, बिल्कुल ऐसा ही था। तो मुझे फिर एक ऐसा टाइम आया कि मैंने कहा नहीं, अब सिचुएशन मुझे अपने हाथों में लेनी है। और वो कब ली? 2015 में। मेरा ये तजुर्बा नहीं है, लेकिन आप एक सच्ची लड़की हैं और रोल मॉडल हैं बहुत सी लड़कियों की, बहुत से बच्चों की। जिस प्रोसेस से आप गुजरी उसके जो भी आफ्टरवर्ड्स नताइज निकले वो आप बेहतर जानती हैं। आप पूरे पाकिस्तान को, बच्चों को, उनके बड़े बहन भाइयों को, घर वालों को, अगर कोई अपनी ये आपकी जानिब से मशवरा है क्योंकि सहा आपने, गुजरी आप, कोई मैसेज देना चाहती हैं तो सामने वाले कैमरे में प्लीज दे दीजिए। बस ये कहना चाहूँगी कि आजकल का वो ज़माना है जहाँ आपने अपने बच्चों के साथ उनका दोस्त बन के रहना है। आप दोस्त बन जाएंगे ना तो ये जो पेरेंट्स और बच्चों की जो जर्नी है ना, ये बड़ी आसान हो जाती है और आप अपने बच्चों को बेहतर समझ पाएंगे और बच्चे आप पे ट्रस्ट करेंगे। अपनी जो छोटी से लेके बड़ी प्रॉब्लम भी सिर्फ आपसे आके डिस्कस करेंगे। और जो आजकल का ज़माना है उसमें हमें इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है कि हमारे बच्चे हम पे ट्रस्ट करें, हमसे डरे ना, हम पे ट्रस्ट करें। क्या बात, क्या बात, क्या बात। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह अस्सलाम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। आपने इतने खूबसूरत बात की अपना शर्मीन साहिबा कि बच्चे डरे ना, अपने दिल की बात अपने पेरेंट्स को बताएं। बिल्कुल। तो जब पेरेंट्स इस तरह के हों तो बच्चे क्यों ना डरें? लेकिन जो भी है खुल के बात करो बेटा मेरे साथ। आपके मुंह से उर्दू कितनी पराई पराई लग रही है। मैम जैसे आपने कहा कि 5 बहनें बड़ी थी, वो माँ की तरह थी, ऐसे ही इनके भी 6 भाई थे बड़े, एक बाप। तो शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए गए, वहां पे लड़ पड़े, कहते 7 के नाम लिखो। बल्दियत में मैम अभी आपने बताया कि 5 बहनें, आप शक्ल भी मिलती एक जैसी हैं, कभी ऐसा हुआ शूटिंग आपने की पेमेंट वो ले गई हो? ये नहीं हुआ, लेकिन मैंने ये जरूर कोशिश की है कि शूटिंग मेरी आ जाए, आप चली जाएं। लेकिन वो तैयार नहीं होती हैं इसके लिए। क्यों? उनको पता नहीं, बड़ा कैमरा कॉन्शियस है सारी की सारी। और आप तो अब कैमरे के साथ खेलती हैं। मुझे वैसे यकीन नहीं आता, वो लड़की जो जिसकी आवाज नहीं निकलती थी, वो आज सेट पे खड़े होके 25 लोगों के सामने एक्टिंग कर रही होती है, रो रही होती है, हंस रही होती है। और जैसे आपने कहा कि जिंदगी में बहुत से मोड़ आते हैं, बहुत से हादसात आते हैं, बहुत सी खूबसूरतियां आती हैं, बहुत सी मोहब्बतें आती हैं, बहुत सी नफरतें आती हैं, बहुत से धोखे आते हैं, बहुत से पे बैक्स आते हैं। लेकिन कोई एक चीज होती है इनमें से, एक मेजर इवेंट जो आपको या तो मार देता है, या बना देता है, या बदल देता है। वो क्या था जिसने आपको बदल दिया? मुझे जो बदला है ना मेरी जिंदगी में, वो उस जरूरत ने जिसकी वजह से मुझे घर से निकल के काम शुरू करना पड़ा। और वो क्योंकि काम करना ज़रूरी था, अपने पैरों पे खड़ा होना था, पेरेंट्स पे मैं डिपेंड नहीं कर सकती थी। यानी कि आप वो लड़की हैं, ज्यादातर मर्द आके ये बात कहते हैं कि हमने मेहनत की, साढ़े को पैसे नहीं सी। यू आर वन ऑफ देम। आप वो लड़की हैं जिसको पैसों की जरूरत थी तो उसने खुद हाथ पैर मारे और अपने लिए कमाया। पहली दफा जब घर से निकली तो प्रोफेशनली किस दरवाजे की दस्तक दी पहली दफा, याद है? बिल्कुल। कौन? प्रोडक्शन हाउस के। क्या हुआ उस दिन? मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ था, क्योंकि हुआ ये कि मैं एक अवार्ड सेरेमनी में गई थी और वहाँ मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर ने देखा और वो मेरे पास आई और उन्होंने कहा कि आके ऑडिशन दो मेरे लिए। मैंने कहा क्या बात कर रही हैं आप, मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी, मुझे एक्टिंग नहीं आती, मैंने कभी सोचा भी नहीं कि मैं एक्टिंग करूंगी। तो उन्होंने कहा बस आ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा, सिर्फ 2-3 लाइनें हैं बोलनी है, हम रिकॉर्ड करेंगे, दैट्स इट, कुछ भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा। खैर मैं डरते डरते चली गई। मैंने कहा चलो ट्राई करते हैं एक, क्योंकि उस वक्त ऐसी जिंदगी के पॉइंट पे थी कि कुछ करना था, ये पता था कि कुछ करना है। अब टू डू और डाई वाली सिचुएशन थी। डू और डाई मींस? डू और डाई मींस कि अगर उस वक्त मैं कुछ ना करती तो मैं सरवाइव ना कर पाती। वाह वाह।